गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। दिनचर्या शुरू हो चुकी है तो उस हिसाब से काम भी शुरू हो चुके हैं। तो अभी तो जो बचा कुचा सामान है वो भरा जा रहा है, डब्बे खाली हो रहे हैं। मन स्टार्ट हो गया भाई। लूना क्या कर रही है? सबसे पहले रखी जाएगी चाय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है भाई। टाइट है? हाँ बहुत टाइट है। तो फिर कैसे रखेगी? अरे भाई अगर अच्छी लग रही है तो टाइट फिर अरे भाई रिप्लेस करवाऊंगी मम्मी। बात तो सुनो, पहले अच्छी लग रही है पहनी हाँ, हुई। वो हाँ, तो पूछ रही हूँ। फिटिंग तो ठीक है बिल्कुल। सुबह सुबह घर आते ही शॉपिंग के स्टेप पे कल ऑर्डर किया था, आज जीन्स आ भी गई सुबह सुबह। तो अब फैशन शो चल रहा है। मैंने थोड़ी ऑर्डर किया है, तुमने ऑर्डर किया है, तुम तो मार देती हूँ बार बार। ठंड भी कितनी जोर से लगती है। ऐसा दिमाग खराब है। चाय रख रही हूँ और गैस बंद है। ऐसी बुद्धू। लूना नहीं कर। सुबह साहब ब्रेड ऑमलेट खा के गए तो केचप बच गया, तो ये केचप रख गए हैं, कोई दूसरा खा लेगा। कोई दूसरा कौन होता है पता है आपको? वो दूसरा होता है बीवी। बच्चे छोड़ते हैं तो माँ। चलिए, आपको क्यों मैं यहाँ पे रोक के रखूँ। मैं नाश्ता भी साथ साथ बना रही हूँ। चाय तो ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ 1-2 उबाले आने हैं। तो अभी मुझे बहुत सारे काम है किचन में। किचन को थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा। वनीता के आने से पहले पहले बर्तन खाली करने पड़ेंगे जो ज़रूरत के धोने वाले हैं। और बस फिर देखते हैं सैमी उठेगा तो वो क्या खाएगा, क्योंकि दिया तो ये चीज़ सैंडविच खा रही है, उसने कल नहीं खाए थे ना, तो वो अब खा रही है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी बताना, मैं शॉर्ट्स में आज डाल दूँगी, तो जब आप देखोगे तो बताना। और किसी ने अगर छोलों की रेसिपी ट्राई की है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि छोले अल्टीमेट बने थे। मतलब इतना तो एक्सपेक्टेड मुझे खुद को नहीं था कि इतने टेस्टी बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बने थे। चलिए, मैं एक बार दिया को नाश्ता कराऊँ, चाय दूँ, उसके बाद आपसे आराम से मिलती हूँ। और कोशिश करते हैं कि आज कुछ काम निपट जाए। घर के नहीं, घर के तो रोज ही होते हैं, बाहर के ठंड बहुत है यार, निकलने का मन नहीं करता। चलो आते हैं। हो गया यार, काफ़ी हद तक तो काम हो गया, पर घर की हालत अभी भी सुधारनी बाकी है मुझे। थोड़ा बहुत कुछ काम किया है मैंने अभी तक, बट ऐसा नहीं है फ्री होके नहीं बैठ सकती। उस दिन से लाया हुआ सामान भी नहीं संभाला मैंने, ये भी एज इट इज़ पड़ा हुआ है। और ये देखो, ये मेरे घर वालों के हाल है। एक चीज़ निकालते हैं, वो चीज़ वापस नहीं जा सकती जब तक कि मैं चिल्ला ना दूँ, बोल ना दूँ। सबका यही हाल है ना, सबका। और मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इस कमरे में मैं ना बहुत कम घुसती हूँ, आपको पता है, क्योंकि जगह ऐसी कंजस्टेड है, मेरे जैसे साइज़ का बंदा घुस नहीं सकता। आज मैंने स्पेशली समृद्ध को बोला कि बेटा जाने से पहले रजाइयाँ तय लगा के जाना, क्योंकि मैं चादर झाड़ूंगी। जब से बिछाई है झाड़ी तक नहीं है। ये देखो, ये भी अभी मैंने सीधी की है, नहीं तो वो देखो चेन टूट गई है। मुझे ये भी नहीं बताया कि चेन टूटी हुई है, मम्मी इसकी सिलाइयाँ खुल गई हैं, सिलाई लगा दो। वो भी रजाई ऐसे ही पड़ी है। और मेरे से ना वज़न वाली चीज़ ली नहीं जा रही है आजकल। अब बैठूंगी मैं, इसको सिलाई लगाऊंगी, सारी कॉर्नर्स जोड़ूंगी रजाई के कवर के साथ, ताकि वापस खिसके ना। अदरवाइज इन लोगों से तो इतनी उम्मीद नहीं कर सकती मैं कि मेरे कंधे नहीं चल रहे, मेरे से वजन नहीं उठाया जा रहा, तो ये मुश्तंडे होके मर्द होके ये कर सकें। ऐसे हैं मेरे घर के मर्द। ये देखो, देख रहे हो, गंदगी में बैठ के राजी हैं, अपने मतलब खुद की जगह को साफ नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी इनकी हरकतें हैं। काम बढ़ाते हैं यार, इसलिए कलप रही हूँ मैं, और कोई बात नहीं है। हिम्मत हो ना, ताकत हो इंसान में, तो काम करने में देर नहीं लगती। इन छुटकर फुटकर चीज़ों से मैं कभी डरती भी नहीं थी, अब मेरे से होता नहीं है, इसलिए मेरे को कल्पना आता है। और ऊपर से ये 2 यमदूत मेरी जान को और छोड़ रखे हैं। अभी ये दोनों पिटे हैं मेरे से, उसको वहाँ बंद करके आई हूँ कि बाहर मत निकल आइए, और इसको देखो, ये तो अभी भी मेरे को चिपकी पड़ी है।
देखो ये हर जगह जहाँ मैं जाऊँगी मेरे साथ साथ जाएगी। तो पहले मैं रजाई के कवर सिलती हूँ, उसके बाद कल्पूँगी बाकी का। देखिए ये कमरा अभी मैंने क्लीन किया है और मैं शाम को दिखा दूँगी आपको। एक जन बस इस कमरे में घुस जाएगा और कमरे का बैंड बच जाएगा। डस्टबिन में थैली लगाने जा रही थी। चलिए यहाँ का भी थोड़ा काम निपटा लूँ, फिर देखती हूँ चैन मिलता है नहीं मिलता। मैं ना बहुत देर से काम वाम में लगी थी। उसके बाद मैंने विनीता को बुलाया कि आटा गुनवाना रह गया था। वैसे तो वो सफाई बर्तन एक ही बार करके चली जाती है, तो शाम को मैं नहीं बुलाती उसको कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में करते कि क्यों 3-3 बार बुलाऊँ। तो मैंने उसको बुलाया कि आटा गूँध दे। तो मैं मीनवाइल खाना खा रही थी, अपने लिए मैंने पराठी बनाई और वो पार्सल आया था, मुझे वो खोलना था। तो इतने में सैमी भी आ गया, तो थोड़ी चहल पहल हो गई घर के अंदर। इतनी देर में अंदर कोको, दिया और लूना तीनों अंदर सो रहे थे। तो समृद्ध ने दरवाज़ा खोला होगा, शूज़ वगैरह रखने अंदर गया होगा। इतनी देर में ये कहीं से निकल के आ गई लूना, और अभी वो कहाँ है देखिए। ठंड लग रही है, अंदर रजाई में सो रही थी, रजाई छोड़ के मेरे पीछे दुबक के सो रही है और मेरे स्वेटर को लपेट रखा है। मैं जा रही हूँ, बस अंदर जाती हूँ। एक्चुअली अभी मुझे समृद्ध को दोनों को जाना था साईं बाबा मंदिर, बट ठंड बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही निकलने की। तो मैंने यही सोचा कि कल थर्सडे भी है तो कल ही चले जाऊँगी। और कल मैं ऐसा करूँगी ना कि पहले समृद्ध और मैं साईं बाबा मंदिर जाएंगे और उसके बाद वहीं से सीधा इंद्रलोक चली जाऊँगी, ताकि मैं एक ही दिन में सारा काम करके आ सकूँ। रोज़ यही होता है यार, टलता चला जाता है, टलता चला जाता है। बट कोशिश यही रहेगी कि, क्योंकि वो क्या करता है ना, कभी सुबह खेलने चला जाता है, कभी शाम को खेलने चला जाता है, कभी दिन में चला जाए। आज दिन में चला गया तो मैं ना इंद्रलोक जा पाई, ना मैं मंदिर जाने लायक रही, क्योंकि ठंड इतनी हो गई है बाहर। लिटरली बता रही हूँ, अभी 6:15 हुए हैं और खिड़की से बाहर दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। आज मैंने विंडो बंद कर रखी है, शीशे वाली भी बंद कर दी है, इतनी हवा आ रही थी। शीत लहर चल रही है, इतनी ज़्यादा ठंड है। चलिए मैं ज़रा पार्सल खोल लूँ। ये वही ऑर्गेनाइज़र आया है जो मैंने रिटर्न किया था ना, गलत आ गया था। देखते हैं इस बार क्या आया है। सी दिस, कितना स्टडी है, कितना टेढ़ा मेरा, हिलता डुलता भी नहीं है। देखो नीचे भी कार्डबोर्ड है। यही चाहिए था, तो डबल मंगवाए थे तो गलत भेजा था, अब सिंगल सिंगल मंगवाए हैं तो ठीक आया। तो अब एक और आ गया और एक और मंगवाऊंगी नेक्स्ट मंथ, तो 3 हो जाएंगे ना, तीनों में अच्छे से सामान आ जाएगा। और मैंने ना कुछ छोटे वाले भी मंगवाए हैं, जो नीचे मेरे पोने और हैंड टॉवल्स वगैरह पड़े हैं ना। वो क्या होता है, एक कोई निकालता है तो सारे गिर जाते हैं, तो उसके लिए छोटे छोटे बॉक्सेस भी मंगवाए हैं। वो मैंने मीशो से मंगवाए हैं, ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। चलिए इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और इसको भी अंदर ले जाके रजाई में लेटाती हूँ। ठंड में कंबे जा रही है, कंबे जा रही है। तो बैठना मेरे पौश ही है मेरा बच्चा। दिया अभी सामी कहता है मम्मी ये आप ही की औलाद लगती है। ये अलग, अब यहाँ चढ़ के, यहाँ मैं बैठी थी ऐसे और यहाँ चढ़ के और इधर से रख के सो रही थी ठंड में। चलो चले अंदर। इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है। दिया उठ गई है, नहाने जा रही है, तो मुझे उठ के खाना बनाना है। ये भी आ चुके हैं और ये देखो, ये रोड़ा दिख रहा है आपको, ये अभी भी नहीं दबा पूरा, दबता है अभी भी। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा उठ के जाने का, खाना बनाने का। सब्जी तो बनी हुई है, सब फुलके बनाने हैं बहुत। मैं पूरा दिन बाहर बैठी हूँ, क्योंकि पहले वो कमरे को ठीक कर रही थी, फिर उसके बाद किचन का काम कर रही थी, फिर उसके बाद कपड़े धोए, कपड़े सुखाए और 2 लॉट कपड़े धोए आज।
उसके बाद बाथरूम धोया, जब सबने नहा लिया फिर बाथरूम धोया। उसके बाद मैं बाहर लेके लूना को बैठी, क्योंकि वो अंदर ना तंग कर रही थी, दिया को सोने नहीं दे रही थी, कोको को छेड़ रही थी बार बार। फिर बाहर लेके बैठी सोफ़े पे। अब ये था कि मैं उधर बेडरूम में भी रजाई खोल के बैठ सकती थी, पर क्या है ना, वो बेड बड़ा नीचे है और उसका जो गद्दा है ना वो फॉर्म वाला है, जो फोल्डिंग बेड वाला होता है ना, दीवान कम बेड का, तो उसमें मेरे से कंफर्टेबली बैठा नहीं जाता। तो इसलिए मैं बाहर सोफ़े पे बैठ जाती हूँ। अब सोफ़े पे पहले एक कंबल खोलो, ये करो वो करो। मैंने कहा छोड़ो, ऐसे ही बैठ जाती हूँ। बैठी, इतनी ठंड लगी, इतनी ठंड लगी। जब ये आए, मैं लूना को इनको दे के और मैं आके तब रजाई में लेटी हूँ। ये आए हैं 7:15 बजे और अभी 8:30 हुए। आप देखो, 7:15 आए थे, 7:30 में अंदर आई हूँ। 1 घंटा हुआ है मुझे बस रजाई में आके बैठे हुए। ये देखो गाल वाल सब लाल हो रहे हैं मेरे ठंड की वजह से, ये हमेशा होते हैं मेरे। पर अभी भी मेरे हाथ ठंडे हैं, पैरों में तो मैंने बूट्स पहन लिए। देखो आप भी, बूट्स पहन लिए मैंने। ये दिया वाले हैं, थोड़े ऊपर तक है ना, मेरे वाले जुत्ती टाइप है, वो थोड़े नीचे है। बूट पहने तो पैर गर्म हुए, हाथ अभी भी ठंडे हैं। और अब मुझे जाना खाना बनाने। जबकि दिया तो मना कर रही है कि मेथी आलू नहीं खाऊंगी, तो मैं क्या बनाऊँ यार। उससे पूछती हूँ खीर बनी हुई है, तो अगर खीर पूड़ी खाएगी तो खीर पूड़ी बना देती, मतलब खीर तो बनी हुई, पूड़ी बना देती हूँ। कल भी बनाई थी, परसों भी बनाई थी पूड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सर्दियों में कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ करने का। आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना। चलिए, काम तो करने पड़ेंगे, चाहे रोक के करो चाहे हंस के करो, काम तो करने ही पड़ेंगे। चलती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ। उधर भी वो दोनों पापा बेटा बैठे हुए हैं। वैसे तो 9:30 बजे के बाद ही खाते हैं हम लोग, क्योंकि दिया जाती है उसके बाद ही हम खाते हैं। पूछ लेती हूँ अगर खाएंगे तो साथ साथ उनका। अच्छा हाँ, दिया ने तो बाथू के पराठे खाने हैं। आज मैंने विनीता से ना बाथू का आटा गूंदवा लिया था, तो दिया तो बाथू के पराठे खाएगी। ये भी शायद बाथू के पराठे खाएगी। ये तो मेथी मेथी आलू भी खा लेते हैं, सैमी भी खा लेता है आलू आलू मेथी में से, नहीं तो बाथू के पराठे खा लेगा। आ गई दिया ना, आके